Hello बच्चों, let's see the question. The question says explain the political situation of Italy before its unification. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों, इटली के एकीकरण से पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति की व्याख्या कीजिए और गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ इटली। इसमें बोल रहा है उसके राजनीतिक अंशों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज एज a 19th century political and social movement that resulted in the unification of the different states of the Italian peninsula into a single state, the Kingdom of Italy। बच्चों, जो इटली का एकीकरण 19th सेंचुरी में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसके परिणाम स्वरूप जो इतावली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों का एक राज्य में एकीकरण हुआ, इटली का साम्राज्य से यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस। इटली में जो राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा था। First, Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। जो इटालियंस थे बच्चों, वो कई वंशवादी राज्यों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे हुए थे। Second, during the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states by which only one Sardinia Piedmont was ruled by an Italian prince। बच्चों, 19th सेंचुरी के मध्य के दौरान क्या हुआ, जो इटली को 7 राज्यों में बांट दिया गया और जिनमें से केवल एक सर्डिनिया पिडमोंट पर एक इतावली रियासत का शासन था। थर्ड, द नॉर्थ अंडर ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पीपल एंड द साउथर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन। जो ऑस्ट्रियाई हब्सबर्ग के तहत क्या हुआ बच्चों, जो उत्तर केंद्र पर पोप का शासन था और साउथ क्षेत्र में स्पेन के बोरबोन राजाओं के प्रभुत्व में थे। फोर्थ, even the Italian language had not any standard common form. It had many regional and local variations। और यहाँ तक कि जो वहाँ इटालियन भाषा का कोई मानक सामान्य रूप नहीं था, वहाँ पे इसमें कई क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताएं थी। Hope you understood it well. Best of luck।